हाय एवरीवन, दिस इज सोनम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं यहाँ पे फॉलिकुलर स्टडी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसे ओव्यूलेशन स्टडी भी कहते हैं। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे 2 टेस्ट कराने के लिए बुला गया था, HST टेस्ट और ओव्यूलेशन टेस्ट। HST टेस्ट की रिपोर्ट मेरी एकदम नॉर्मल थी, मेरी दोनों ही फ्लोपियन ट्यूब ओपन थी, उनमें कोई कैसी भी कमी नहीं थी। तो फिर ओव्यूलेशन टेस्ट कराने के लिए कहा गया। ओव्यूलेशन टेस्ट जब मैं कराने जाती थी तो वो मेरा ऑल्टरनेट डे होता था। ये एक्चुअली एक सीरीज ऑफ अल्ट्रासाउंड होती है जो कि 4 से 5 दिन तक आपकी होती है, लेकिन ये ऑल्टरनेट डे होती है और लास्ट मेंसेस पीरियड की 9th डे से आपकी स्टार्ट होती है। डॉक्टर्स फॉलिकुलर स्टडी या ओव्यूलेशन स्टडी इसलिए कराते हैं ताकि उससे वो ये चेक कर सकें कि आपके ओवरीज में एग बन रहे हैं या नहीं, दोनों ओवरीज में एग बन रहे हैं या सिर्फ एक में बन रहे हैं, और एग अच्छे से मिच्योर हो रहा है कि नहीं, उसकी एनवेलपिंग थिकनेस ठीक है या नहीं, और आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड कौन सा है ताकि आप कंसीव कर सकें। जो ओव्यूलेशन स्टडी दोनों तरीके से की जा सकती है। आपकी पेट के ऊपर से भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, या TVS जिसे कहते हैं इंटरनली भी किया जा सकता है। अगर आप पानी पी के जाएंगे तो ये पेट के ऊपर से हो जाएगा। अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं और उसको होल्ड करना होता है क्योंकि, तो फिर ये TVS किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ओव्यूलेशन टेस्ट हुआ तो मुझे मेंसेस पीरियड के 9 डे बुलाया गया। मेरा लास्ट मेंसेस पीरियड था उस समय पे 3 मार्च 2023 को, तो उन्होंने मुझे बुलाया था 11 मार्च 2023 को। तो जब उन्होंने मेरी स्टडी किया था तो उसमें पता चला कि मेरी राइट ओवरी में कोई एग नहीं बन रहे थे, लेफ्ट ओवरी में 2 एग बन रहे थे, 10/9 और 10/11 के। उन्होंने मुझे नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे बुलाया 13 मार्च 2023 को। तब उन्होंने देखा तो मेरे दोनों ही एग ग्रो कर रहे थे, जिसमें कि पहला था 14/12 का और दूसरा था 10/11 का। यहाँ पे आप देख सकती हैं मेरी फॉलिकुलर स्टडी की रिपोर्ट, जिसमें कि 15 मार्च को जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो केवल एक सिंगल फॉलिकल ही बचा था, दूसरा जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। देख सकती हैं कि 17 मार्च 2023 को जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया तो वहाँ पे कोई भी एग नहीं था। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। वहाँ एग नहीं था, दैट मीन्स वो एग रैप्चर हो गया, और रैप्चर होने के बाद वो फ्लोपियन ट्यूब में आ गया। तो ये मेरे लिए एक मोस्ट फर्टाइल विंडो था जो कि कंसीविंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए मुझे डॉक्टर्स ने ये कराने की सलाह दी थी ताकि वो ये जान सके कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, ऑन टाइम हो रहा है या नहीं, मेरा फर्टाइल विंडो कौन सा है। तो वो समय एकदम मेरे लिए परफेक्ट बताया था डॉक्टर्स ने कि ये आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड है और ओव्यूलेशन आपको हो रहा है, और उसकी जो थिकनेस है एमलेपिन बॉल की वो 8 mm है, जो कि परफेक्ट है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे रिपोर्ट्स मेरी अच्छी आई थी दोनों, मतलब कि मेरी दोनों ही रिपोर्ट्स में SST वाली में और ओव्यूलेशन वाली में कोई कमी नहीं थी। तो माइंड से मैं टेंशन फ्री हो गई थी, मतलब एक मुझे सुकून मिल गया था कि हाँ चलो कोई कमी नहीं है, बाकी तो भगवान के ऊपर है, जब भगवान चाहेंगे। तो अगर डॉक्टर ने आपको फॉलिकुलर स्टडी और HST टेस्ट कराने के लिए कहा है तो ज़रूर करा लें। कई बार क्या होता है, HST टेस्ट कराने के बाद भी प्रेगनेंसी के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बहुत ही नैरो अगर कहें कि ऑब्स्टिकल अगर फॉलोपियन ट्यूब में होता है तो वो प्रेशर से जब दवाई पड़ती है तो उससे निकल भी जाता है, और उससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। और ओव्यूलेशन स्टडी से आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड पता चल जाता है, जिसकी वजह से आपको ये कंसीविंग में हेल्प करता है। तो ये थी मेरी रिपोर्ट और ये था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।